हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके लर्निंग पॉइंट। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ आपको मैं बता दूँ कि मेजर सब्जेक्ट आपका वो सब्जेक्ट होता है जो आप अपने मुख्य विषय जो चुनते हैं, यानी कि जैसे आपने बीए किया, ठीक है, आप बीए कर रहे हैं। बीए में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट से आप बीए को पढ़ना चाहते हैं, वो आपके जो है मेजर सब्जेक्ट में आ जाएगा। जैसे कि आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इस तरह से आपने जो भी सब्जेक्ट से बीए करने के लिए सोचा है वो सब्जेक्ट जब आप ले लेते हैं तो उसे आप मेजर सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। उस सब्जेक्ट से जब आप पढ़ेंगे तो उसे मेजर सब्जेक्ट कहेंगे। इसी तरह बीएससी में जब आप क्या कहते हैं, जैसे आप जूलॉजी लेते हैं, बॉटनी लेते हैं, इस तरह से सब्जेक्ट जब ले रहे हैं तो आपका वो मेजर सब्जेक्ट में आ जाएगा। इसी तरह आप जब एमए करेंगे तो एमए में भी जिस सब्जेक्ट से आप एमए करते हैं, ठीक है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि आप हिस्ट्री से कर रहे हैं एमए, ठीक है, एमए हिस्ट्री से आप कर रहे हैं तो आपका हिस्ट्री जो है वो मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हो गया आपका मेजर सब्जेक्ट। इसी तरह से कोई भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसमें जो मेन सब्जेक्ट आपका है, जिससे आप जिस कोर्स को कर रहे हैं, जिसका आपको डिग्री मिलेगा, वो आपका मेजर सब्जेक्ट है। और जो माइनर सब्जेक्ट होता है, माइनर सब्जेक्ट बस एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है, एडिशनल है ये। जैसे कि आप जैसे अपना पढ़ रहे हैं, उसके साथ आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसको पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो आपका एक सब्जेक्ट एडिशनल होता है, वो आपका माइनर सब्जेक्ट में ऐड हो जाता है। जैसे कि एमएस में आप मान लीजिए एजुकेशन से कर रहे हैं एमए, ठीक है, एमए आप एजुकेशन से कर रहे हैं और साथ में आपको होम साइंस या ज्योग्राफी या मतलब सोशियोलॉजी, इस तरह से भी किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आप पहली बात तो वही चूज़ करें माइनर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आपको उसका प्रॉपर पेपर देना होता है, पढ़ना पड़ता है उसको, ठीक है। तो इसमें काफ़ी बच्चों का बैग भी लग जाता है, तो इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वही लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो एमए आपका एजुकेशन से हो रहा है तो ये आपका जो है मेजर है, ठीक है। ये आपका मेजर हो गया। उसी तरह जब आप एमए एजुकेशन से करेंगे तो आपको साथ में सोशियोलॉजी, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट में एक चूज़ करना होता है, कोई भी एक सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी या होम साइंस, ठीक है, होम साइंस या पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से आपको कोई सब्जेक्ट एक चूज़ करना होता है माइनर सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। उस माइनर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होता है और पढ़ के इसका माइनर सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, ठीक है, वो आपका रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका जो पेपर होगा आपका रिटन होगा, आपको रिटन एग्ज़ाम देना है। और इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपका जो भी मतलब यूनिवर्सिटी है, जैसे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से आप लोग मान लीजिए हैं, ठीक है, तो आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप सिलेबस ले लीजिए, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट का आप सिलेबस लेंगे, उस सिलेबस से आपको पढ़ के चले जाना है एग्ज़ाम में। जो जो टॉपिक्स वहाँ पे दिए हैं उसको आप पढ़ के जाएंगे और आप अपना पेपर करके आ जाएंगे। इसमें बैक काफ़ी बच्चों का लगता है, तो इस नाते आप सिलेबस से डायरेक्ट स्टडी करिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा, आपका कोई भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा और आपका फर्स्ट ईयर में ही आराम से निकल जाएगा। हाँ, तो ये जिस बच्चे का फर्स्ट ईयर में नहीं निकलेगा उसको सेकेंड ईयर में भी देना है, थर्ड ईयर में भी देना है, ठीक है। तो आपको ये आपको देना ही देना है, आपको इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा इसको। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको माइनर सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा और मेजर सब्जेक्ट क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के को भी शेयर करिए ये वीडियो, जिससे कि उन्हें भी ये कन्फ्यूज़न दूर हो सके और साथ में उन्हें ये समझ में आए कि माइनर सब्जेक्ट आपको पढ़ना कैसे है। माइनर सब्जेक्ट के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको जाना है वेबसाइट पे, टॉपिक सर्च करने हैं और उससे रिलेटेड अगर आपके पास मटेरियल है, ठीक है, सपोज़ आपने बीए किया है, बीए में आपने सोशियोलॉजी लिया हुआ था पहले, तो आपके पास उससे रिलेटेड कुछ होगा, यूपीएच होगा, गाइड होगा, कुछ तो रखे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा। तो आप उससे रिलेटेड मटेरियल है तो उसके टॉपिक से रिलेटेड आप पढ़ के चले जाइए अपने एग्ज़ाम में, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा आराम से,
ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना है। बस आप जो भी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं आपको उसी को पढ़ के वहाँ पे जाके पेपर दे देना है। आपका एक पेपर होता है और उसे ही आपको क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको उसमें बस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय एवरीवन।